वो खाली नारों में जाना चाहते हैं, खाली वायदों में जाना चाहते हैं। पोर्ट्स के 1518 की बात हो या फिर रोडवेज़ के लगने वाले कर्मचारियों की बात हो या गैस टीचर की बात हो, किसी भी कर्मचारी की बात हो, आके लास्ट में अटक जाती है संजय भाटिया जी के पास। कई बार सफल होता हूँ, कई बार असफल होता हूँ। सफल होने के बाद शाबाशी मिले ना मिले, असफल होने के बाद गालियाँ जरूर मिलती हैं। थिंक टैंक हमने इसलिए कहा है, जितने भी कर्मचारी संगठन है, किसी की भी उम्मीद आके आपके ऊपर अटक जाती है। सीएम से मिलते तो कहते हैं भाटिया जी से मिलो। फिर भी मैंने उनका पक्ष रखा, मैंने कहा सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए। संजय भाटिया को कहीं ना कहीं गोटियां फिट करने में माहिर माना जाता है, तो क्या जेजेपी के साथ पूरी तरह से गोटियां फिट है? हमें रावण कहें, हमारा पुतला जलाएं, हमारे सामने प्रदर्शन करें, कुछ करें। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि 6 साल आपकी ही सरकार थी और अगर जिताते हैं तो ही भागीदारी की। तो 6 साल में किस व्यक्ति ने जाकर इस क्षेत्र की ये बात रखी और वो मुख्यमंत्री जी ने नहीं मानी। लेकिन दुर्भाग्य है, अन्य क्षेत्रों के मुकाबले उनको ये अवसर नहीं मिला इस क्षेत्र को। अब की बार ऐसा क्या किया जाएगा कि कमल खिले? डी ग्रुप्स के स्पोर्ट्स कोटे का भी मुझे पता चला है। अगर ये लोग सरकार में अपना साझा कर लेंगे तो सरकार की भी पूरी जिम्मेवारी बन जाएगी इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की। बड़ौदा में चुनाव का माहौल दिन प्रतिदिन गर्माता जा रहा है और जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियों के नेताओं की तरफ से अलग अलग रणनीति के तहत अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है संजय भाटिया जी। जी हाँ, ये वही शख्स है जिनको बीजेपी के थिंक टैंक के रूप में देखा जा रहा है। भाटिया साहब, कैसे देखते हैं आप चुनाव? पहले तो कम से कम मैं अपने आप को थिंक टैंक में नहीं देखता भाई साहब। पहले तो ये अमेंड कर लो, मैं बहुत ही साधारण सा कार्य करता हूँ और जो भी दायित्व पार्टी का मिलता है उसको कोशिश करता हूँ कि पूरा उसको कर सकूँ। हमारी पार्टी एक जो विचारधारा, उस विचारधारा के मार्गदर्शन करने वाले बहुत सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को तैयार किया। पहले तो मैं आपको अमेंड कर दूँ। लेकिन भाटिया साहब, थिंक टैंक हमने इसलिए कहा है, जितने भी कर्मचारी संगठन है, किसी की भी उम्मीद आके आपके ऊपर अटक जाती है। सीएम से मिलते तो कहते हैं भाटिया जी से मिलो, किसी और से मिलते तो भाटिया जी। चाहे स्पोर्ट्स के 1518 की बात हो या फिर रोडवेज़ के लगने वाले कर्मचारियों की बात हो या गैस टीचर की बात हो, किसी भी कर्मचारी की बात हो, आके लास्ट में अटक जाती है संजय भाटिया जी के पास। नहीं, मैं समझता हूँ वो उनका बड़प्पन है। जो लोग मेरे जिम्मे ये जिम्मेवारी लगाते हैं, मैं सबको अपने परिवार की तरह मानता हूँ। चाहे वो बच्चे हैं तो उनको मैं अपने बच्चों के जैसा देखता हूँ, मेरे बराबर क्या तो उनको भाई बहन के रूप में, कि किसी की कोई समस्या है उसको समझना चाहिए और समझकर अच्छे से उसको परस्यू करके उस काम को पूरा करवाना चाहिए। इसके लिए मैं प्रयास करता हूँ। कई बार सफल होता हूँ, कई बार असफल होता हूँ। सफल होने के बाद शाबाशी मिले ना मिले, असफल होने के बाद गालियाँ ज़रूर मिलती हैं। बिल्कुल, हमने पीटीआई मामले में देखा था कि पीटीआई मामले में जब वो बात सिरे नहीं चढ़ी तो काफ़ी सारी गालियां मिली थी। लेकिन अगर हम डी ग्रुप की बात करें अभी, तो ताज़ा 1518 को लेके आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की जाए? मैं सबसे पहली बात बता दूं, पीटीआई मामले में मैंने बिल्कुल उनको अपने परिवार का सदस्य माना, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट का था। पहले दिन जब मेरे को मिले तो मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कभी कोई स्टेट की या सेंटर की सरकार नहीं होती, सबको फॉलो करना पड़ता है। फिर भी मैंने उनका पक्ष रखा, मैंने कहा सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए, क्योंकि 10 साल जिन्होंने रोजगार किया उनका एकदम से रोजगार छीनेगा तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ रोजगार होते हुए पड़ जाती हैं। अगर ना कभी उनका नौकरी होती तो वो अपने अपने सिस्टम में एडजस्ट हो गए होते। आज उनकी एज ऐसी नहीं कि कहीं एडजस्ट हो सके। मुझे लगता है सरकार और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े भावनात्मक रूप से उस बात के साथ जुड़े। लेकिन कई बार पक्ष वो कुछ चाहते हैं, देने वाला बोलता है कि मैं ये दे पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। इस वजह का था। मेरे ख्याल वो भी अभी बातचीत चल रही है, कहीं ना कहीं वो बात सिरे चढ़ जाएगी। मुझे कल की भी जानकारी है, उससे पहले की भी मीटिंग हुई है, वो मुझे सारी जानकारी है। डी ग्रुप के स्पोर्ट्स कोटे के तहत डी ग्रुप्स के स्पोर्ट्स कोटे का भी मुझे पता चला है। उसके लिए भी मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की है। इससे पहले 22 तारीख को उनसे बात भी की। वो भी मामला डबल बेंच में हाई कोर्ट में हारा जा चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आने से पहले मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि इन लोगों को निकाला ना जाए। और मेरे को लगता है कि अभी आज उस तरह की बातचीत प्रशासन के अंदर या सरकार के अंदर, मुझे लगता है कि मैसेज हो जाना चाहिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आता तब तक उससे पहले उनको नहीं निकाला जाना चाहिए। भाटिया साहब, चुनाव को लेके जीत के लिए जो रणनीति बनाई जा रही है कहाँ तक पहुँची है? अब की बार ऐसा क्या किया जाएगा कि कमल खिले? क्योंकि अगर पिछले इतिहास की बात करें तो अभी तक कभी कमल नहीं खिला।
देखिए ये बिल्कुल सच है कि बड़ौदा के अंदर कभी कमल का फूल नहीं खिला। और जहाँ तक कोई रणनीति बनाने की बात है, ऐसी कोई रणनीति चुनाव के अंदर कोई सफल होती है या किसी के समझदारी काम आती है, ये तो वो भावना काम आएगी जो बड़ौदा के लोगों के मन में आएगी कि वो किस ओर जाना चाहते हैं। वो खाली नारों में जाना चाहते हैं, खाली वायदों में जाना चाहते हैं, या सही मायने में 4 साल जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार है उसके साथ जुड़ के अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। ये निर्णय मेरे बड़ौदा के भाई बहनों को करना है। लेकिन मेरे को जो पिछले कुछ समय से आभास हुआ है कि बड़ौदा के जो मेरे भाई बहन हैं बहुत जागरूक हैं, समझदार हैं और प्रोग्रेसिव माइंड है। यहाँ का बच्चा मैंने देखा है कि हमारे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से मैं आऊँ, यहाँ के बच्चों में पढ़ने की लगन बहुत ज़्यादा है, उनको अपना रोजगार करने की लगन बहुत ज़्यादा है। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। लेकिन दुर्भाग्य है अन्य क्षेत्रों के मुकाबले उनको ये अवसर नहीं मिला। इस क्षेत्र को अवसर मिलने में ये क्षेत्र थोड़ा पीछे रहा। मैं इस बात का उनको वचन भी देता हूँ, वायदा देता हूँ, जो अवसर आज तक इस क्षेत्र को नहीं मिला, क्योंकि मेरा खुद का जुड़ाव पिछले 2-3 महीने में इस क्षेत्र के बच्चों के साथ और यहाँ की भाई बहनों के साथ हो गया। मैं एक विश्वास देता हूँ कि टिल अपनी आखिरी सांस तक मैं इस क्षेत्र के साथ जुड़ा रहूँगा और इस क्षेत्र के बेहतरी के लिए जो कुछ हो सकता है मैं करूँगा। ये मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ। अगर ये लोग सरकार में अपना साझा कर लेंगे तो सरकार की भी पूरी जिम्मेवारी बन जाएगी इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की। लेकिन भाटिया साहब, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि 6 साल आपकी ही सरकार थी और अगर जिताते हैं तो ही भागीदारी की। 6 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो 6 साल में किस व्यक्ति ने जाकर इस क्षेत्र की ये बात रखी और वो मुख्यमंत्री जी ने नहीं मानी, या ये बार एक लेके गए कोई डेवलपमेंट का इशू लेके गए, चाहे आईएमटी का लेके गए, चाहे यहाँ के मान लो कि अभी जो हैफर्ड का मिल आया है, या यूनिवर्सिटी बनाने के मामले को हो, या 2 कॉलेजेस का मामला हो, या जो पानी भरा हुआ था खेतों के अंदर उसका निकास का मामला हो, या पीने का पानी साफ़ सुथरा मिले, या रोड कनेक्टिविटी प्रॉपर मिले, इस बात को लेकर कौन अधिकारियों के पास गया, सरकार के पास गया, तो उन्होंने पूरी नहीं करी, तो मैं मानता हूं कि ये कसूर था। क्योंकि वो बहुत अच्छे आदमी थे, श्री कृष्ण हुड्डा, मेरा व्यक्तिगत, मेरा पारिवारिक रूप से उनका संबंध है और उनकी बेटी हमारे ही घर में है, मेरे दोस्त की वाइफ है, तो मैं उनको बहुत अच्छे और सज्जन थे। लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा। अगर ये विषय पहले आए होते तो जिस स्पीड से अब काम चल रहा है उस समय में भी चलता। संजय भाटिया को कहीं ना कहीं गोटियां फिट करने में माहिर माना जाता है, तो क्या जेजेपी के साथ पूरी तरह से गोटियां फिट है कि मिलकर चुनाव लड़े? क्योंकि अभी तक गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो अभी नज़र नहीं आ रहे। देखिए हर एक का नज़रिया मुझे देखने का। आपके नज़रिए में हो सकता है कि संजय भाटिया गोटियां फिट करने वाला हो, कोई आदमी ये भी समझ सकता है यार बड़ा रुखा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह के ऊपर बोलता है, कोई आदमी ये भी बोल सकता है कि बड़ी गोली देता है, मिट्टी गोली देता है, सबको जोड़ लेता है, कोई आदमी ये भी देखता है कि कोई संकट आ जाए तो संकट को दूर करने का। हर आदमी का अपना नज़रिया है। जहाँ तक जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी के संबंध की बात है, उसके लिए मुझे कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने पिछले 5-7-10 दिन के अंदर उनके साथ, उनके कार्यकर्ताओं के साथ, उनके नेताओं के साथ मैं बैठा हूं। जितना सिंसियर और बिल्कुल क्लियर हार्टेड उनका जो कार्यकर्ता का स्टफ है और बड़े मनोयोग से, आज मैं समझता हूं कि शायद मैं कम काम कर रहा हूँगा, मेरे से ज़्यादा काम केसी बांगड़ जी और भूपेंद्र मलिक जी कर रहे होंगे, उनके अन्य कार्यकर्ता कर रहे होंगे। उनका जो नेतृत्व है, अभी दिग्विजय जी कल यहाँ पर आए हुए थे, डॉक्टर अजय सिंह जी आए, उन्होंने कहा मेरा जितना समय चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। दुष्यंत चौटाला जी भी पूरे अच्छे तरीके से यहाँ 2 दिन, एक दिन मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे, एक दिन अपने कार्यक्रम करेंगे। तो सब लोगों ने अपना 100%, जब डॉक्टर अजय सिंह जी ने ये बोल दिया कि ये इलेक्शन मेरा है, ये आप ये समझ लो सब कार्यकर्ता, इसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। इसके बाद कोई गोटियां फिट करने वाली बात ही नहीं रहती। संजय भाटिया की जरूरत ही नहीं इस काम के अंदर। भाटिया साहब, अगर हम आज के प्रकरण की बात करें तो अभी सबसे ज़्यादा जो ज्वलन मुद्दा हरियाणा के अंदर वो किसानों का है, और कहीं ना कहीं जितने भी सांसद हैं सबको रावण के रूप में दिखाया गया है। क्या लगता है कि वास्तव में किसान दुखी हैं? देखिए आप हमें रावण भी कह सकते हैं, कुछ हम नहीं कहेंगे, हमारे लिए माननीय सांसद नहीं, हाँ नहीं, जो दूसरे लोग कह रहे हैं, जो अपने, ये मैं कह रहा हूँ कुछ समय के लिए भ्रमित है, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आज जो कुछ भी वो करेंगे, हमें रावण कहें, हमारा पुतला जलाएं, हमारे सामने प्रदर्शन करें, कुछ करें, एक विश्वास देता हूँ हरियाणा में जो भी इस एक्सरसाइज में जा रहा है, मुझे पता है भड़कावे के कारण जा रहा है। एक मैं आपके सामने वचन देता हूँ, इसको रिकॉर्ड रखना, ऑन रिकॉर्ड रखना, कि जब आदमी अपने पास नहीं रहता,
जब संजय भाटिया नहीं रहेगा या मान लो कल को कभी ये सरकार नहीं रहेगी, 100% वो लोग जो आज झंडा उठा के खड़े हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो झगड़ा कर रहे हैं, उनको अफसोस होगा कि ऐसी नेक सरकार थी जिसका मुख्यमंत्री इतना नेक और ऑनेस्ट था, जिस आदमी ने अपना कुछ ना सोचते हुए इस हरियाणा के भले के लिए ऐसे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार दिया, रिश्वत के आधार पर नहीं, करप्ट लोगों को नहीं, या जो पैसा देकर नौकरी लगेंगे वो लूटपाट के अलावा कुछ नहीं करेंगे। उसने कोई कास्ट नहीं देखी, उसने केवल और केवल इंसानियत देखी। उस इंसानियत वाले आदमी का जब तक है कीमत कम होती है। माँ बाप भी सारी उम्र पाल पोस के बच्चे को बड़ा करते हैं, एक समय ऐसा आता है बच्चा ही बोलता है कि आपने मेरे लिए करा ही क्या है। ये समय वो चल रहा है, लेकिन 100% ये इतिहास रचा गया है, ये इतिहास कोई तोड़ नहीं सकता। इतना डेड ऑनेस्ट मुख्यमंत्री, इतना पवित्र आदमी, मैं तो कहूँगा कि राजनीति का संत है। चलते चलते अपील क्या करना चाहेंगे आप लोगों से? मैं अपील करना चाहूँगा इंसानियत पर, परमात्मा को, इष्ट देव को, जिसको आप मानते हैं, जब वोट डालने के लिए जाएं, ये मत देखें कि मैं बीजेपी या कांग्रेस को वोट डाल रहा हूं। केवल इंसानियत और भाईचारे को देखें कि जिस बात से हमारा प्रदेश तरक्की कर सकता है, हमारा समाज तरक्की कर सकता है, उस भावना से वोट डालें। कोई फ़र्क नहीं रिजल्ट का क्या आना क्या नहीं आना, उससे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन इंसानियत और भाईचारे पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। इस बात को सोच के वोट डालना चाहिए। थैंक यू। ये थे सांसद संजय भाटिया, जिनकी तरफ से कहा गया कि लोग इंसानियत को देख के अब की बार वोट डालें। हालांकि इनके द्वारा ये भी दावा किया गया कि हर हाल में वो बड़ौदा हलके का रिकॉर्ड तोड़ विकास करवाएंगे, और साथ में इनका ये भी कहना है कि किसान आज दुखी नहीं है, बल्कि विपक्षी पार्टियों के लोग यहाँ पर दुखी हैं। हालांकि इन सब प्रकरणों का, इन सब आंदोलनों का कितना प्रभाव इस चुनाव के ऊपर पड़ेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल बड़ौदा हलके की राजनीति का जो सियासी पारा है वो बहुत ज़्यादा गर्माता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास रेड़ा।